गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के 11 साइंस मैथमेटिक्स के इस वीडियो के साथ मैं गिरीश कुमार आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ओके, देखो आज का टॉपिक्स है समय की बचत के लिए हमने यहां लिखा है। पहले आज का टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने पहले 10th क्लास में थोड़ी जानकारी भी ली है इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना, है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। देखो इस मैथ्स का आविष्कार जो है ना एक मजेदार ढंग से हुआ। पहले लोग क्या खेलते थे, जैसे पासा खेलते। महाभारत में हम लोग शकुनी को देखे हैं ना। महाभारत का युद्ध जो हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो शकुनी था। पासा उसको मतलब वो छल से दम से जैसे भी हो उसके अंदर इतना आइडिया था, क्या क्या दिमाग लगाता था कि वो पासा खेलता था और ज्यादा वो अपने फेवर में रिजल्ट को कर लेता था। ठीक है, तो इसी तरह से यूनान में सबसे बहुत बड़े बड़े मतलब ये राजा महाराजा जो होते थे वो खेलते थे। हम लोग तो यहाँ जुआ बोलते हैं लेकिन वो लोग पासा ही खेलते थे पहले के युग में, और बहुत ही सुंदर वे में खेलते थे और हार जाते थे। कभी कभी राजा इतना पागल होता था कि पूरा राज्य साम्राज्य सब हार जाता था। लेकिन अब जो है सो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो है सो इसमें जुड़ते गए। ये आनंददायक है। जैसे हम लोग आज ये खेलते हैं, ताश खेलते हैं, पत्ता कार्ड खेलते हैं। देखो कितना दिमाग वाला खेल है ना। ये सब जुड़ा हुआ है। जितना दिमाग का ऑपरेशन है, दिमाग जो है सो लगता है जैसे ताश में, चेस में, ये सब मेंटल वर्क। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के इस वीडियो में इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी मींस संभावना। संभावना मतलब किसी चीज की संभावना हम व्यक्त करते हैं। अब जब ये मैथ से जुड़ा तो इसमें क्या क्या आया सो देखो। सबसे पहले है कि प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जब ये मैथ्स के रूप में जुड़ा तो ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच बन गया। वो क्या डील्स करता है? विद द अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। अकरेंस मतलब किसी चीज के घटने होने, रैंडम मतलब अचानक, है ना। तो अब देखना यहां जो ये वर्ड यूज हुआ है कि रैंडम, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां हम पहला चीज लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आराम से समझना, समझ में आएगी बात। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। मतलब कहने का क्या हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे एक एग्जांपल से समझो कि हम एक सिक्का को उछाल दिए। तो सिक्का को उछाल दिए तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टॉसिंग अ कॉइन कम्स ऑफ हेड और टेल। अगर हम उछाल दिए सिक्का को तो अगर वो आकाश में ही तो हम पहले बता सकते हैं कि एकदम सर्टेन है कि हेड आएगा? नहीं बता सकते हैं। सर्टेन है कि टेल आएगा? नहीं बता सकते हैं, नहीं ना। हाँ, सोल्ले वाला जो है बीरू और जय, याद है पिक्चर? वो बता देता था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा दिमाग खुराफाती लगाए हुए था। दोनों तरफ उसके सिक्का में हेड था। अमिताभ बच्चन जो थे उनके सिक्के में क्या था? हाँ, जब भी उछालता था वो हेड ही आता था और वो जीत जाता था। ये दोस्ती होनी चाहिए कि अपनी जान को दांव पर भी लगा करके और जीत दिला देना, है ना। उस सिक्का के कारण ही वो मारे गए थे उस शोले पिक्चर में। तो वहां पर वैसे सिक्का नहीं लेना। वैसा सिक्का कहलाता है बाइज, मतलब पक्षपाती, है कि नहीं। अब दूसरी घटना अगर बताएं पिक्चर के माध्यम से तो बाजीगर देखा? वहां शाहरुख खान सिक्का उछालता है, देखो सिक्का एकदम खड़ा हो जाता है बीचों बीच, वो गिरता नहीं है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है। बस में आ रही है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि ऐसा इवेंट, ऐसी घटना
जिसका रिजल्ट जो है, जिसका आउटकम्स जो है, सो पहले से हम सर्टेन रूप से नहीं बता सकते हैं कि व्हाट हैपन, क्या होने वाला है। सो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, मतलब पहले से बताया नहीं जा सकता है विद सर्टेनिटी, मतलब एकदम फिक्स रूप में, कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारे लोग क्लियर? दिमाग में आ गया? एकदम दिमाग में आ जाएगा। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, हेड कम्स अप और टेल्स कम्स अप, कुछ भी आएगा, दोनों में से ही कुछ आएगा, लेकिन गिरने, जमीन पर गिरने से पहले उसके बारे में बताना संभव नहीं है, तो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम रोल अ डाई, पासा जो फेंकते हैं, जिसको हम लोग खोटा इधर लुड्डू बोलते हैं, उसका गोटी फेंको, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी का 3 में काटना है तो हम लोग बोलते हैं हे भगवान भगवान 3 3 3 3 3, नहीं बोलता? बोलता है। हम लोग खेले कि 3 आ जाए तो मजा आता है काटने में, आता है ना? तो लेकिन 3 आ जाएगा इसी गारंटी तो नहीं है ना, एक संभावना व्यक्त करते हैं, खुशी होती है। तो इस टाइप का जो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चले इसको, पॉज करो, पॉज करो। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कीवर्ड्स टाइप का देखना। नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। इसका मतलब होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, कहने का मतलब अगर एक सिक्का उछाला तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब उससे क्या क्या आ सकता है। एक सिक्का उछालने से क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो यहां देखो लिखा हुआ कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। क्लियर? यहां देखना एग्जांपल में, टॉस अ कॉइन, एक सिक्का को उछालने से इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? या तो हेड या तो टेल। क्लियर? नेक्स्ट देखना, टॉस 2 कॉइन्स एट अ टाइम। अगर हम एक ही समय में 2 सिक्का उछाले, या फिर कभी कभी ऐसा ट्विस्ट करता है कि अ कॉइन, टॉस अ कॉइन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना? तो देखना क्या होगा, अगर यहां इसके अनुसार हम चलेंगे तो टॉस 2 कॉइन्स एट अ टाइम, दिस मींस एस इसका सैंपल स्पेस। एक सिक्का उछालने से पॉसिबिलिटी हेड टेल, दूसरा का हेड टेल, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसका टॉस 2 कॉइन्स एट अ टाइम का सैंपल स्पेस क्या बन गया? ये बन गया मेरा। नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें कितने आएंगे? एलिमेंट्स 4 आएंगे। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? ये देखो, अब ये थोड़ा सा कीवर्ड समझना। सैंपल स्पेस के बाद यहां 2 कीवर्ड्स है, एटलीस्ट 1। इसका मतलब क्या होता है? ये हमेशा न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे ना, तो ये बीच में मिलेगा, ये सेंटेंस जो है सो बीच में मिलेगा। तो उसका मतलब क्या होता है? अभी से अगर जानोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या होगा? आसानी होगी। एटलीस्ट 1 मतलब था कम से कम एक। तो देखना, ऐसे अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से सोचना। जैसे कह रहा कि रोल अ डाई, हम डाई अगर उसको रोल किए तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी? यहां 6 तक। अब कहता है कि एक ऐसा इवेंट आपको चूज करना है कि इसमें से क्या क्या लेना है, तो एटलीस्ट 3 कम्स अप। इवेंट में क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 3 कम्स अप, मतलब कम से कम 3 आना चाहिए, या 3 से ज्यादा हो सकता है उससे। एटलीस्ट मतलब 3 या उससे ज्यादा, लेकिन उससे कम नहीं लेना। एटलीस्ट मतलब समझ आया कि एटलीस्ट मतलब जहां बोलेगा उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखना, एटलीस्ट 3 कम्स अप, तो इसमें इस सैंपल स्पेस में इवेंट लेना है। कैसा इवेंट लेना है? एटलीस्ट 3, कम से कम 3 या उससे ज्यादा। तो कम से कम 3 और उससे ज्यादा क्या आएगा? इधर आएगा, तो इधर का वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू नहीं लेना। एटलीस्ट जब भी बोलेगा, जिस डिजिट से बोलेगा उससे ऊपर जाना, वहां से लेके उससे ऊपर जाना, उससे नीचे
नहीं आना। तो इसका मतलब हुआ एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 3, जो भी बोलेगा यहां से समझ जाना, ठीक है। अब एक वर्ड आता है एटमोस्ट, मतलब अधिकतम, कि हम एकदम नीचे से शुरू करके एकदम बाउंड्री लाइन अधिकतम वहां जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाना। तो यही एटमोस्ट मतलब अधिकतम। जैसे रोल और डाई, सिंपल स्पेस इतना आया। यहां पर कह देगा तुमको क्वेश्चन में कि एटमोस्ट 3 कम्स अप, अधिक से अधिक कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, उससे ज्यादा। तो अधिक से अधिक यहां पर सेलेक्ट करेंगे 3, और उससे नीचे वाला सारा इसका इवेंट में आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाना। यहां कह दिया एटमोस्ट मतलब अधिकतम, उस बाउंड्री से आपको पार नहीं जाना है। नहीं, जैसे पार जाओगे तो पाकिस्तान से फायर आ जाएगा, आएगा ना? समझ में आ गया ये दोनों कीवर्ड्स, एटलीस्ट और एटमोस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया? ओके। हाँ, ये देखो, अब एक तीसरा कीवर्ड है इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं? कोई घटना। इवेंट मतलब कोई घटना, है ना? जो घटना हमारे लाइफ में घट जाती है, एक इवेंट कहलाता है। ओके। अब हम ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में देखेंगे, तो सबसेट हम लोगों ने पढ़ा सेट थ्योरी में। वो भी जैसे हम अभी क्या बताए थे कि हम सेट क्या होता है कि पूरा फैमिली, और उसका कुछ पार्ट, अगर जैसे तुम एक फैमिली घर में जाओगे अभी, तो पूरा फैमिली, जैसे अभी वहां पर एक फैमिली है, पूरा सेट है। अब तुम उसका कुछ मेंबर्स निकल करके हजारीबाग आ गए ना, तो पढ़ने के लिए, तो यहां पर एक क्या हुआ, सबसेट बन गया। अभी तुम लोग फिर से मकर संक्रांति में घर जाएगा, तो वहां पूरा फैमिली एक साथ मिलेगा, पूरा सेट बन जाएगा। तो सबसेट क्या होता है कि कुछ एलिमेंट, अगर कोई सेट है, यहां पर देखना, कोई सेट है S, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3, और यहां से कोई एक A, जिसमें एक एलिमेंट यहां पर है, तो A का एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो A क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा किसका? S का। यहां तक सेट थ्योरी में पढ़े हैं, अभी इसमें नहीं जाएंगे। यहां इवेंट में क्या कह रहा है कि एनी सबसेट E ऑफ अ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट E ऑफ अ सैंपल स्पेस का कोई सबसेट, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट, मतलब S अगर सैंपल स्पेस है, E इसका सबसेट है, तो एनी सबसेट E ऑफ अ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे मान लो कि एक रोल और डाई, तो इसका सैंपल स्पेस कितना होता है जी? 1 से लेकर के 6 तक। अब हमको जैसे मान लो कि कोई इवेंट E है ना, तो यहां पर इसमें से कोई आ गया, 1 आया, 2 आया, ठीक है, कुछ भी आएगा, तो यहां पर E जो होगा सो क्या होगा? इसका सबसेट होगा। तो इसका E यहां पर प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसका नाम देंगे इवेंट। इसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। सो एनी सबसेट E ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्लियर? नहीं सर, एक मिनट नहीं सर, 1 मिनट। तो ये इवेंट हो गया। अब जैसे इवेंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक श्योर इवेंट। ठीक है? ओके, क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? ये नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट, है ना, जो अभी हम लोग वर्ड यूज किए थे। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नॉन एज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? कि जिसको करने से कुछ रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए, वेल डिफाइंड आउटकम्स आए। समझ में आ रही है? कि जैसे एक सिक्का को जब हम उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, वेल डिफाइंड है। डाई को अगर रोल करते हैं तो 1 to 6 कुछ आता है। तो ये इस टाइप से कोई इवेंट अगर वेल डिफाइंड कंडीशंस में आए तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट को 2 भाग में बांटा गया, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी हमने जाना, क्या जाने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में? कि व्हिच आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। मतलब क्या आएगा, आई कांट से इन एडवांस, हम पहले से नहीं कह सकते हैं। ओके,
इसके बाद देखो अभी यहां है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, कि एन एक्सपेरिमेंट विच गिव्स द सेम रिजल्ट एवरी टाइम व्हेन इट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशंस, आइडेंटिकल कंडीशंस, इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये दो टाइप समझ में आ गया। ये सब कीवर्ड्स है, बात में आ रही है ना? ओके, इसको लिखो। ये देखो एक चौथा पॉइंट है सिंपल इवेंट, इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री इवेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। एग्जाम में कभी आएगा तो या तो सिंपल इवेंट बोलो या एलिमेंट्री इवेंट, दोनों सेम चीज है। एन इवेंट हैविंग ओनली अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। ओके, क्या बोलते हैं? सिर्फ जिसमें सिंगल पॉइंट हो। जैसे यहां पर देखो, अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से 8 सैंपल पॉइंट बनेगा। उसमें से अगर कोई पूछे कि व्हेन 2 coins are tossed the event of getting both the tails, तब both the tails, दोनों टेल आने की क्या संभावना होगी? एक टाइम, इसमें सिंगल पॉइंट है ना, तो इसलिए अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो ऐसी घटना को हम लोग सिंपल इवेंट अथवा एलिमेंट्री इवेंट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल नाम से ही स्पष्ट है कि जो संभव नहीं है। देखना कि द एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब क्या है? एम्प्टी सेट हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं। व्हाट इज एम्प्टी सेट? अभी देखना एग्जांपल से हमको समझ में आएगा, है ना। सपोज लेट वी रोल अ डाई, सैंपल स्पेस कितना आएगा जी? 1 to 6 आएगा। ई एक इवेंट लेते हैं, E इजकल टू एन इवेंट सॉज 7। क्लियर? तो अब बताओ कि यहां पर अगर हम कोई डाई को अगर रोल किए तो यहां आएगा कितना सैंपल स्पेस? 1 to 6। अब हम तुमको पूछ रहे हैं कि तुम ऐसी इसमें से ऐसा इवेंट एक चूज करो जो 7 दिखे, तो यहां पर सैंपल स्पेस में 7 कहीं दिखेगा? तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? नहीं आएगा, दैट इज एम्प्टी, मतलब नथिंग। तो 10 इवेंट इज इक्वल टू 5। यहां अगर पूछे कि इज इक्वल टू एन इवेंट सॉ 7, सो इवेंट इज इक्वल टू 5, सो इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये घटना क्या कहलाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नाउ एक वर्ड आता है श्योर इवेंट। तो देखना, श्योर इवेंट मतलब वही चले जाओ, सोल्ले पिक्चर अमिताभ बच्चन कि दोनों तरफ हेड है, उसको टॉस करो तो दोनों तरफ क्या आएगा? हेड आएगा। गुड। तो श्योर इवेंट मतलब कि हॉल सैंपल स्पेस, अगर एक ऐसी घटना जिसको हम लोग करने से वो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, उसका रिजल्ट मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स दे दे, तो दैट इवेंट आर नोन एज श्योर इवेंट। क्लियर? यहां तक कि हॉल सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। जैसे तुम आप कहोगे, इसका एग्जांपल मान लो कि एक ई इक्वल टू एन इवेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स अप इज ऑड और इवन। एक ऐसी घटना हम पूछ रहे हैं कि एक डाई को अगर रोल करेंगे तो पूछेंगे कि तुम ऐसा इवेंट बताओ कि उसमें या तो इवन नंबर आए या तो अथवा ऑड नंबर आए। अथवा है या तो इवन आएगा, तो देखो या तो इवन आया 2 4 6, या तो ऑड आया 1 3 5। ये दोनों को मिला करके ये सेट में क्या है? 1 to 6 आ रहा है ना, तो टोटल इक्वल टू सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा। तो अगर टोटल आउटपुट मेरा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो दैट टाइप ऑफ इवेंट आर नोन एज श्योर इवेंट। कंफर्म? गुड।